जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि के दौरान महाअष्टमी वाले दिन कौन कौन सी श्रृंगार की सामग्रियां माता को अर्पित करके आप अपने जीवन में आ रही बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आजकल प्रायः लोगों के दाम्पत्य जीवन में समस्याएं चलती रहती हैं, चाहे वो बड़ी हों या छोटी समस्याएं हों। तो महाअष्टमी के दिन महागौरी की पूजा की जाती है और इस दिन आप इन श्रृंगार की सामग्रियों को माता को अर्पित करके दाम्पत्य जीवन में चल रही बहुत सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में माँ भगवती का आशीर्वाद लेने का बहुत ही उत्तम दिन है महाअष्टमी का दिन। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि पहले दिन नवरात्रि में हमने माता को श्रृंगार की सामग्रियां अर्पित कर दी हैं, तो अष्टमी में क्यों अर्पित करें। भले आपने नवरात्रि के पहले दिन माता को श्रृंगार की सामग्रियां अर्पित की है, लेकिन महाअष्टमी के दिन आप बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम, बहुत महंगी चीज़ें नहीं तो कम से कम खर्च में कुछ विशेष श्रृंगार की सामग्रियां माता को अवश्य अर्पित करें, क्योंकि इस दिन माँ महागौरी की पूजा है और अखंड सौभाग्य देने वाली कोई है तो वो महागौरी ही है। तो यदि आप बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा, एक सिंदूर की डिब्बी ले लीजिएगा जो मुश्किल से आपको 10 रुपये में या 15 रुपये में मिल जाएंगे। एक महावर की इस प्रकार की बोतल मिलती है, शीशी मिलती है, ले लीजिएगा, ये भी आराम से आपको 10 या 15 रुपये में मिल जाएंगे। एक काजल ले लीजिएगा, ठीक है, काजल माता को अवश्य अर्पित कीजिएगा। तो काजल आप अपने हिसाब से जो भी काजल आप अर्पित करना चाहते हैं माता को ले लीजिएगा। और एक बिंदी की पत्ती जो कि आपको 5 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगा, एक बिंदी की पत्ती ले लीजिएगा, क्योंकि 4 चीज़ें माता को नहीं अर्पित करनी है, 5 की संख्या शुभ मानी गई है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ चाहे तो आप लाल चूड़ियाँ मिला दीजिए, या फिर ऑर्डिनरी अगर बिछिया चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व है तो ऑर्डिनरी बिछिया ही अगर मिलता है तो वो रख लीजिए, या फिर एक नेल पेंट या इत्र जो भी हो, एक एक्स्ट्रा मिलाकर 5 की संख्या पूरा करके फिर माता को अर्पित कीजिए। मुश्किल से आपको यहाँ पे 50 से 60 रुपये भी शायद बहुत ज़्यादा, 50 रुपये में आपको ये सारी चीज़ें माता को अर्पित करने के लिए मिल जाएंगी। तो कम से कम खर्च में इस प्रकार से आप महाअष्टमी के दिन माता को सुहाग की ये चीज़ें अवश्य अर्पित करें। माता को आज जो सुहाग की सामग्रियां अर्पित करेंगे उनमें ये जो मुख्य चीज़ें मैंने आपको बताई, काजल का प्रयोग अवश्य करना है, आज के दिन माता को अर्पित करना है। काजल अर्पित करने से और उस काजल का प्रयोग करने से वैवाहिक जीवन में जो तनाव होते हैं, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो सभी समस्याएं समाप्त होती हैं। नीति शास्त्र में साफ साफ वर्णन किया गया है कि जो सुहागिन महिलाएं माता को काजल अर्पित करती हैं वह जीवन में कभी भी विधवा नहीं होती है, वह हमेशा अखंड सौभाग्यवती होकर ही इस धरती से विदा लेती है। इसीलिए माता से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए काजल अवश्य माता को अर्पित करें। अष्टमी तिथि में श्रृंगार की सामग्रियां चढ़ाने का इतना महत्व क्यों है, ये भी सुन लीजिए। जब माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या किया था, तो तपस्या के प्रभाव से माता का जो रंग है वह बहुत ही सांवला हो गया था। इसके बाद भगवान भोलेनाथ माता पर प्रसन्न हुए, माता को दर्शन दिया उन्होंने, और माता को उन्होंने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, और माँ उस वरदान के प्रभाव से बिल्कुल गौर वर्ण की हो गई। तभी से माता को महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है, और महागौरी की पूजा में यदि आप इन श्रृंगार की सामग्रियों को अर्पित करते हैं तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि आपके दाम्पत्य जीवन में सदैव माता की कृपा बनी रहेगी, सदैव आप सुखी दाम्पत्य जीवन का भोग करेंगे। तो कम से कम में आपको ये चीज़ें अर्पित करनी है। इसके अलावा आप माता को तेल, पाउडर, जो श्रृंगार की चीज़ें होती हैं, सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियाँ, वो सब अर्पित कर सकते हैं। साथ में बिछिया और चांदी की पायल अगर आप चाहें तो बहुत से लोगों की मन्नत होती है और बहुत से लोग यूं भी माता को अर्पित करते हैं और अर्पित करने के बाद स्वयं भी इसका प्रयोग करते हैं, और कुछ लोग चाहें तो दान भी कर देते हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार ये सब डिपेंड करता है। तो अगर आपने अपने लिए कुछ नया लिया है इस बीच में तो पहले माता को अर्पित कर दीजिएगा, इसके बाद आप इसका प्रयोग कीजिएगा। साथ में चूड़ियाँ, आप तरह तरह की चूड़ियाँ, क्योंकि साल भर में हम सभी चूड़ियाँ बदल बदल के पहनते ही रहते हैं, तो
थोड़ी ज़्यादा मात्रा में आप इस प्रकार से चूड़ियाँ अर्पित करें। जो आपको दान करना है दान कर दें और कुछ अपने लिए रख लें। आप जो प्लेन वाली चूड़ियाँ आती हैं पतली पतली सी, जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस प्रकार की चूड़ियाँ भी आप ज़्यादा मात्रा में अर्पित करके क्या कर सकते हैं, पूरे साल भर आप चाहे जो भी चूड़ी पहनते हैं उसमें एक एक चूड़ी माता रानी को चढ़ाया हुआ आप अपने हाथ में लगा लीजिएगा। जिस प्रकार से यहाँ आप देख रहे हैं ये भी चढ़ाई हुई चूड़ियाँ ही हैं। तो जो भी आप चूड़ी पहनते हैं उसके साथ इस प्रकार से माता का आशीर्वाद आप 2 चूड़ी के रूप में लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप थोड़ी ज़्यादा मात्रा में चूड़ी अर्पित करके माता का आशीर्वाद स्वरूप पूरे साल भर इसको प्रयोग कर सकते हैं। एक वस्त्र ले लीजिएगा, चुनरी ले लीजिएगा। यहाँ पे मैंने ये ब्लाउज का पीस लिया है जो कि अगर मैं किसी को दान करूँगी तो उसको कार्य में आ जाएगा। चुनरी अगर मैं दान करती भी हूँ तो हो सकता है कि उनका प्रयोग ना किया जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लाउज का पीस लिया है। बहुत से लोग साड़ी भी लेते हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार चाहे तो चुनरी या फिर इस प्रकार से एक ब्लाउज का पीस ले लें या साड़ी का दान कर सकते हैं। तो एक महावर ले लीजिएगा। इस प्रकार से बिंदी की पत्तियाँ, इन दिनों सुहाग की चीज़ों का दान करना बड़ा ही शुभ रहता है। इत्र चढ़ाकर माता को आप वह इत्र स्वयं इस्तेमाल करें, इससे दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है, साथ में शुक्र ग्रह मजबूत रहता है। तो इत्र अवश्य चढ़ाइएगा। पायल, बिछिया, जो कि मैंने आपको पहले बताया, अपने सामर्थ्य अनुसार अर्पित करें। ज़रूरी नहीं कि चांदी की ही आप अर्पित करेंगे, आप ऑर्डिनरी भी बाज़ार से लेकर अर्पित कर सकते हैं। साथ में नेल पेंट, सिंदूर, काजल, जो भी सौंदर्य की चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें अर्पित करें। आप अपने लिए भी ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपको दान ही कर देनी है। अपने लिए भी अगर आप कुछ लेती हैं वो सभी चीज़ें आप यहाँ पर एक थाली में रखकर माता को अर्पित करें। इसके बाद जो चीज़ें दान करनी है आप दान कर दीजिए। किसी सुहागिन स्त्री को या फिर किसी सुहागिन ब्राह्मणी को दान करें, या फिर घर में अगर कोई सुहागिन आपके सास है या ननद है उनको भी दान कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें आप अपने स्वयं के प्रयोग के लिए भी रख सकती हैं। सिंदूर की डिब्बी हो सके तो 2 रखें, एक तो आपको दान कर देना है और एक डिब्बी क्या क्या करेंगे आप, जो आप प्रतिदिन सिंदूर लगाते हैं उसमें ये सारा सिंदूर आप मिलाकर या फिर थोड़ी सी सिंदूर उसमें डालकर सिंदूरदानी में फिर उसका प्रयोग कीजिए। फिर जब वो ख़त्म हो जाए फिर इसमें से आप थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर फिर उसका प्रयोग कीजिए। इस प्रकार से माता का आशीर्वाद स्वरूप पूरे साल भर आप इस सिंदूर को लगाते हैं तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कुछ लोग कहते हैं कि काली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है पूजा में, तो काले वस्त्र, गहरे रंग के वस्त्र का प्रयोग ना करें, लेकिन काजल का प्रयोग आप कर सकते हैं। इससे आपके सुहाग को कभी भी किसी की नज़र नहीं लगती। तो इस प्रकार से इन सौंदर्य की सामग्रियों को, इन सुहाग की सामग्रियों को माता को दान करना है महाअष्टमी के दिन। और माता को अर्पित करने के बाद इनमें से जो चीज़ें आपको अपने लिए रखनी है, जैसे कि हमने आपको बताया कि सिंदूर 2 रखिएगा, एक सिंदूर आप अपने पास रखिएगा। इसको अपने सिंदूरदानी में मिला कर पूरे साल भर आप प्रयोग कीजिएगा। और दूसरी बात, चूड़ी रख लीजिएगा। चूड़ी, जो भी चूड़ी आप पहनते हैं उसमें से एक एक चूड़ी मिला कर माता को आशीर्वाद समझ के ये चूड़ी आप धारण कीजिएगा। इस प्रकार से जो चीज़ें आपको अपने लिए रखनी है निकाल कर रख के, बाकी चीज़ें आप किसी सुहागिन को या फिर किसी सुहागिन ब्राह्मण को दान कर दें। तो मैं इस प्रकार से महाअष्टमी के दिन माता को सुहाग की चीज़ें अर्पित करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा।